गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि वन मोल क्या होता है। सो वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज which could be atom, molecule, ion or particle is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अटोमिक या मॉलिक्यूलर मास को अटोमिक मास यूनिट में लिखने की बजाय अगर हम उसको ग्राम में लिख दें तो वो वैल्यू उसके 1 मोल के इक्वल हो जाती है। मींस जैसे मान लो कि कार्बन है, उसका अटोमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मास होता है, सो एक्चुअली में 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम। ये मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि बस मैंने यू की जगह यहाँ पे ग्राम लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 1 मोल। अब जैसे मॉलिक्यूल हो कोई, वाटर है, ठीक है। वाटर जो होता है इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 2 × 1 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू होता है, ऑक्सीजन का 16 यू होता है। सो 2 + 16 18 यू। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि वाटर के 1 मोल में कितना मास होता है तो बस मुझे 18 ग्राम लिख देना है। दैट इज इक्वल टू दी 1 मोल ऑफ वाटर। तो चाहे कोई एटम हो और या कोई एक मॉलिक्यूल हो, अगर इनके एटॉमिक मासेस को ग्राम में लिख दिया जाए दैट इज इक्वल टू दी 1 मोल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये तो मास की टर्म्स में बात हो गई, ठीक है। ये जो हमने बात की है मास की टर्म्स में है, लेकिन अगर हमें इसको नंबर की टर्म्स में बात करनी हो कि नंबर बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे 1 मोल में, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होंगे, तो उसके लिए एक इटालियन साइंटिस्ट थे अमीडो एवोगैद्रो। उन्होंने एक नंबर दिया था जिसको एवोगैद्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है या एवोगैद्रो नंबर भी कहा जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो n0 से या आप na से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 1 मोल में, उन्होंने नंबर की टर्म्स में बात की थी और उन्होंने कहा था कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। या अगर कोई आप आयंस की टर्म्स में बात कर रहे हो तो आयंस, या आप एटम्स की टर्म में बात कर रहे हो तो एटम्स, आप मॉलिक्यूल की टर्म में बात कर रहे हो तो मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में अगर हम नंबर देखना चाहे किसी भी स्पीसीज का, ठीक है, चाहे वो आयन हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो मतलब कि 1 मोल से हमें ये पता लगा कि 1 मोल जो है वो किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में ले ले उसके इक्वल होता है, या 1 मोल किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है ग्राम्स में, या 1 मोल जो है वो इतने नंबर के इक्वल होता है। तो अगर मैं कार्बन का एग्जाम्पल लूं तो मतलब कार्बन के, हम यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम। ये हमने मास की टर्म में बात की। और एज पर द एवोगैद्रो 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे कार्बन एटम्स की बात हो रही है तो कार्बन इतने एटम्स होंगे। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर हमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिलेंगे। सो दिस इज दी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल जो होता है वो किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में कर दे, और जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में कर दे या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में कर दे, देन दैट मास इज नाउ कॉल्ड एज दी मोलर मास। आप उसको मोलर मास भी कह सकते हो, या आप ग्राम एटॉमिक मास यूज कर सकते हो एटम्स के एटॉमिक मास के लिए, क्योंकि आपने एटॉमिक मास को ग्राम में कर दिया। या मॉलिक्यूल हो तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, क्योंकि आपने मॉलिक्यूल के इस यू वाले यूनिट को हटा के आपने ग्राम लगा दिया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को
यूनिफाइड मास की यूनिट में लेने के बजाय ग्राम्स में ले ले, देन दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। ठीक है, तो ये हमें 1 मोल समझ में आ गया कि 1 मोल किसी भी एटम का उसके मोलर मास के इक्वल होता है और जो एवोगैड्रोस नंबर होता है उसके इक्वल होता है। अब जैसे वाटर का एग्जाम्पल हम ले तो वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल जो है वो किसके इक्वल हुआ, ये भी हमने सीखा कि जितना उसका मोलर मास है, मीन्स यहां से हमने 18 ग्राम, और 1 मोल जो है एज पर द एवोगैड्रोस वो कितने मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमें 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट 1 मोल डिफाइंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके अलावा हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं बेस्ड ऑन दी मोल कंसेप्ट एंड वेरी इजी, दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, बस हमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट दैट वी विल लर्न इन दी नेक्स्ट वीडियो।